हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र सिंह आज आपको कक्षा 10वीं हिंदी का 8वां पाठ गज़ल पढ़ाएंगे बच्चों, जिसके कवि का नाम है माणिक वर्मा। माणिक वर्मा का जन्म जो है 1938 ईस्वी उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ। हास्य व्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वांछित परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। तो बच्चों, ये हास्य और व्यंग आत्मक जो है गज़ल लिखे हैं, और इनकी जो गज़लें हैं व्यंग से भरी रहती हैं, व्यंगात्मक रहती हैं और प्रेरणादायी होती है। प्रेरणादायी मतलब कुछ न कुछ हमको अच्छी सीख मिलती है इनकी गज़लों से। इनकी प्रमुख कृतियाँ जो है गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इस गज़ल में पद्य संबंधी इन्होंने क्या लिखा है? प्रस्तुत गज़ल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो बच्चों, ये गज़ल के माध्यम से माणिक वर्मा जी मानव को हमेशा अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये सीख इन्होंने दिया है। और गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। तो वर्मा जी ने ये गज़ल के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि रूप रंग से कोई सुंदर होने से सुंदर नहीं होता है, बल्कि उसे अपने काम को, कार्य को सुंदर बनाना चाहिए। उसके कार्यों से ही, किसी के कार्यों से ही कोई व्यक्ति अच्छा माना जाता है। इसलिए कार्य अच्छा करना चाहिए। इस गज़ल के माध्यम से उन्होंने ये सीख दिया है। बच्चों, अभी गज़ल पर चलते हैं। गज़ल जो कि शेरों से युक्त है, शेर के रूप में है। तो पहला है, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। माणिक वर्मा जी कह रहे हैं स्वर्णिम, स्वर्णिम का मतलब होता है सुनहरा, गोल्डन, सुनहरा कलर, जो कि बहुत प्यारा होता है। तो ये कह रहे हैं कि मानव के द्वारा ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, जिसके शिखर, जिसके चोटियाँ सुनहरे रंग की होती हैं, मन को अच्छी लगती हैं, लोगों को आनंद प्रदान करती हैं, जिसको देख देख करके लोग आनंदित होते हैं, गौरवान्वित होते हैं, और मन ही मन लोग ऐसे ऊंचे शिखर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं और ऐसी शौक रखते हैं कि जिस तरह से ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं की लोग प्रशंसा करते हैं, उसी तरह से हमारा भी लोग सम्मान करें, इज्जत करें। ये हर व्यक्ति की शौक होती है। लेकिन उन ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं, ऊंची ऊंची इमारतों
जिसके शिखर की लोग प्रशंसा करते हैं, उससे भी महत्वपूर्ण, कवि महोदय कहते हैं, उससे भी महत्वपूर्ण वह नींव के अंदर दबे हुए पत्थर और ईंट होते हैं, जिनके कारण वह इमारत आज खड़ी हुई है। और ये कहते हैं कि अगर ये ईंट और पत्थर नींव के अंदर अंधकार में अपना रहना स्वीकार नहीं किए होते तो आज ये ऊंची ऊंची इमारतें नहीं होती। तो इस प्रकार से माणिक वर्मा जी ये संदेश दे रहे हैं कि हमें मानव को अगर प्रशंसा, सम्मान, इज्जत, इन सब के बारे में, वाहवाहियाँ, इन सब के बारे में त्याग कर देना चाहिए। इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर कुछ करना है तो नींव के अंदर दबे हुए ईंट पत्थरों की तरह हमें समाज के लिए कुछ अच्छा और श्रेष्ठ और मजबूत दृढ़ कार्य करना चाहिए, जिससे लोग हमारी प्रशंसा खुद व खुद करेंगे। अभी अगली पंक्ति पर चलेंगे बच्चों। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। इसमें माणिक वर्मा जी कह रहे हैं कि अगर आप अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े हो, चल पड़े हो, तो अच्छे कार्यों को करते हुए आप अपनी कीर्ति, अपना सम्मान, अपने आप को ऊंचाइयों पर पहुंचा दो, यहाँ तक कि आसमान पर पहुंचा दो। कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार से गर्द का मतलब होता है धूप। जिस तरह से आंधी आती है, आंधी आने पर धूल के कण चारों दिशाओं में चारों तरफ छा जाते हैं, पृथ्वी से लेकर के, जमीन से लेकर के आसमान तक छा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति को भी ऐसा सराहनीय कार्य, अच्छा कार्य, सुंदर कार्य करना चाहिए कि उसकी हर जगह प्रशंसा ही हो। आगे कहते हैं अगले में कि अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर देखो। कह रहे हैं कि अगर चलते चलते थक करके बैठ जाते हो तो भी आपको जिस तरह से रोड के किनारे, सड़क के किनारे मील के पत्थर लगे होते हैं जो पथिक का मार्गदर्शन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति को भी चलते चलते अगर थक भी जाना है, बैठ भी जाना है, तो उस मील की पत्थर की तरह जब आप गति न हो, आप स्थिर रहते हुए भी लोगों का मार्गदर्शन बने, लोगों को सहायता करें, इस तरह से कार्य करना चाहिए। आगे कह रहे हैं, सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखाना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। इसमें माणिक वर्मा जी कह रहे हैं कि ईश्वर द्वारा मानव जीवन प्राप्त हुआ है अगर हमें, तो उसका उद्देश्य केवल सजना, संवरना, सुंदर दिखने के लिए नहीं है, बल्कि उत्तम कार्य करना है। अच्छे कार्य, सुंदर कार्य करने चाहिए, और उस सुंदर कार्य करने के लिए हमें मानवीय गुणों को ध्यान में रखना चाहिए। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो अमानवीय हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो मानव ईश्वर द्वारा बनाए गए श्रेष्ठ
मानव जीवन में हम मानव के हित में अच्छा काम करेंगे और हम मानव के लिए, मानव जीवन के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे और हर जगह हमारी प्रशंसा ही प्रशंसा होगी अगर हम ऐसा करते हैं तो। आगे देखिए बच्चों, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो। यहाँ पर पत्थर का मतलब होता है तकलीफ, मुसीबतें। तो कह रहे हैं कि कभी कभी हमारे सामने विषम परिस्थितियाँ, मानव के सामने विषम परिस्थितियाँ होती हैं, सारी परिस्थितियाँ मानव के खिलाफ होती हैं। ऐसे समय में भी अगर हम अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहें, टूटे न, बिखरे न, और अपने मार्ग में अग्रसर उन कठिनाइयों को झेलते हुए, तकलीफ़ों को झेलते हुए अगर आगे बढ़ते रहें तो एक दिन हमें लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा और एक आईने की तरह एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से मानव को परिस्थितियाँ अनुकूल न हों, खिलाफ हों, तो भी उसे अपना काम अच्छी ढंग से करते रहना चाहिए, कभी भी टूटना या बिखरना नहीं चाहिए। आगे कहते हैं, आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। यहाँ पर बच्चों कभी माणिक वर्मा जी कह रहे हैं कि हम इंसान को मानव के प्रति हमदर्दी दिखानी चाहिए और यह हमदर्दी तब संभव होगी जब हर एक व्यक्ति के साथ उसके दुख, तकलीफ़ और उसकी मुसीबतों में उसके साथ हम रहेंगे, तभी हमें हर एक व्यक्ति के लिए सहायता कर सकेंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मोमबत्ती के अंदर धागा जो होता है वह मोमबत्ती मोम के साथ साथ जलता है, और उसी प्रकार से मानव को भी व्यक्ति के सुख दुख, बुरे दिन में उस व्यक्ति की यथासंभव जितना हो सके उसकी मदद करनी चाहिए, मदद करने के का प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अगले लाइन देखो बच्चों, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। यहाँ बच्चों वक्त का मतलब होता है समय, और धुंध माने अंधेरा, रोशनी माने प्रकाश। और जुगनू एक तरह से प्राणी होता है जो रातों में टिमटिमाता रहता है, अंधेरी रात में भी टिमटिमाता है। तो कवि इस लाइन में इस शेर के माध्यम से बता रहे हैं कि वक्त अगर आपका साथ न दे, समय अगर आपका साथ न दे रहा हो और आपको हर तरफ असफलता की धुंध छा गई हो, कहने का मतलब हर जगह आप असफलता ही असफलता प्राप्त कर रहे हों, कहीं भी आप सफल न हो रहे हों क्योंकि आपका वक्त आपके साथ नहीं है, तो ऐसे समय में अगर उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी व्यक्ति को उसके लक्ष्य को प्राप्त करवा सकती है, उसके मार्ग में फिर से, उसके रास्ते में फिर से अच्छे दिन आ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से अंधेरी रात होती है, काली रात होती है, और उस अंधेरी काली रात में जुगनू चमकता रहता है केवल एक उम्मीद से कि किसी दिन
अच्छे दिन आएंगे। ठीक इसी तरह से इस कवि ने इस लाइन के माध्यम से हमें इंसान को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी के जीवन में एक जुगनू की तरह, एक उम्मीद की तरह, एक किरण की तरह यथासंभव जितना हो सके उसके जीवन में उजाला लाने का प्रयास करें, उसके जीवन में अच्छे वक्त लाने का की कोशिश करनी चाहिए। आगे देखो, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। कवि यहाँ पर कह रहे हैं मर्यादा का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर सीमा, वास्ते माने लिए, कह रहे हैं हम समाज में हर व्यक्ति के लिए कुछ सीमाएं होती हैं जिसका हमें पालन करना पड़ता है। अगर हम उन सीमाओं का पालन करते हैं तभी हमें और हमारे व्यवहारों को लोग इज्जत देंगे, लोग सराहना करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे न तो हमें और न तो हमारे व्यवहार को कोई इज्जत नहीं मिलेगी। इसलिए हर व्यक्ति को एक सीमा रेखा होती है, मर्यादा होती है, और उस मर्यादा को पार नहीं करना चाहिए, उस सीमा के अनुकूल चलना चाहिए। जिस तरह से कह रहे हैं अगर आपको कुछ बनना है मानव को, तो तुम्हें उस तरह से मूल्यवान मोती की तरह, जिस तरह से सीप के अंदर मूल्यवान मोती मिलते हैं, उसी तरह से व्यक्ति को भी मूल्यवान बनना चाहिए, महत्वपूर्ण बनना चाहिए और अपनी सीमा के अंदर रहना चाहिए और अपनी मर्यादा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। मर्यादा के अंदर रह करके अपने कार्यों को करना चाहिए, तभी उसकी सराहना होगी और समाज में उसकी प्रशंसा लोग करेंगे। आगे देखिए बच्चों, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम न खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। तो बच्चों यहाँ पर माणिक वर्मा जी कह रहे हैं कि अगर कोई कली, कली का मतलब होता है फूल से पहले, बच्चों फूल की जो स्थिति होती है वो कली कही जाती है। तो कह रहे हैं कि अगर कोई कली जो है फूल इसलिए बनना नहीं चाहती कि अगर वो फूल बन जाएगी तो तितलियां आकर के टोटे मतलब अपने जो उनके पास चोंच होते हैं, उससे कांटे होते हैं तितलियों के पास, उससे जो चुभा करके उस फूल के रस को चूस लेंगे। इस डर के मारे अगर कोई कली फूल नहीं बन रही है तो हम इंसान को ऐसी कलियों को फूल बनने में उनकी सहायता करनी चाहिए और उनके अंदर के डर को निकालना चाहिए। यहाँ पर कवि इस लाइन के माध्यम से, इस शेर के माध्यम से ये बताने का प्रयास किए हैं कि अगर कोई व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा भी किसी तरह से डर है, उसको अपनी मंजिल प्राप्त करने में कोई कठिनाई है, डर है, तो हमें आगे आकर के हम मानव को उनकी मदद करनी चाहिए, यथासंभव कोशिश करनी चाहिए कि उनके अंदर से वो डर गायब करें। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कली जो है डर रही है कि अगर मैं फूल बन जाऊंगी तो तितलियां आकर के मेरे फूलों के रस को चूस ले जाएंगी, अगर ये डर के मारे कली फूल नहीं बनना चाहती, तो ठीक उसी तरह से ऐसे इंसान जो कुछ डर के मारे अपने मार्ग में आगे बढ़ने से डर रहे हैं, अपनी मंजिल प्राप्त करने में हिचकिचा रहे हैं, उनके अंदर से हमें डर को समाप्त करने की कोशिश करना चाहिए। आगे देखिए बच्चों, कोई ऐसी शक्ल हो तो तुमको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम दिखे मुझे अक्सर दिखो। यहाँ पर माणिक वर्मा जी कह रहे हैं कि ये भीड़ जो है संसार में बहुत
भीड़ भाड़ का समय है और ये संसार जो है मानव से युक्त, मानव की भीड़ में इंसान की सागर जैसा है कि क्योंकि इंसान जो है बहुत अधिक संख्या में भरे पड़े हैं, कह रहे हैं कि इस संसार रूपी सागर जिसमें कि इंसानों की शक्ल जो है बहुत अधिक शक्ल है, इसमें इस ऐसी भीड़ में हे ईश्वर, अगर मेरी निगाह किसी के ऊपर पड़े, जिसके भी ऊपर पड़े, उसमें आप दिखो, क्योंकि आप सर्वद्रष्टा हैं, सर्वशक्तिमान हैं और इसलिए हर इंसान में आप हो, आप रहो, ऐसा मुझे दिखना चाहिए। तो कवि माणिक वर्मा जी इसके माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हर इंसान में भगवान हैं। अगर ऐसा हम सोचें तो हम उसके प्रति अच्छा व्यवहार करेंगे, कभी भी उसके बारे में गलत नहीं सोचेंगे। तो इसी तरह से उन्होंने कह रहे हैं कि हे ईश्वर, जिसकी भी ऊपर हमारी नज़र पड़े उसमें आप दिखो, क्योंकि आप दिखोगे, क्योंकि आप जो है सर्वशक्तिमान हैं। तो ये माणिक वर्मा जी इस गज़ल के माध्यम से बच्चों बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि किस तरह से हमें अपने अच्छे कर्म करने चाहिए, अपने मार्ग में अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। कभी भी मार्ग में मंजिल प्राप्त करते समय हिचकिचाना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वक्त कैसा भी हो, हमें डरना नहीं चाहिए और अपनी मंजिल को प्राप्त करना चाहिए। अगर हम इस तरह से अपने अच्छे काम करेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से सफल होंगे और लक्ष्य जो है, हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। यही इनका मुख्य उद्देश्य है। इस पाठ से सीख है। ये पाठ यहाँ पर समाप्त हो।